हेलो स्टूडेंट, नमस्ते बेटा। देखिए आपका क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना यानी इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब कोई बड़ी से बड़ी काउंटिंग है। जैसे इसका यूज कहाँ किया जाता है? एक तो पहली चीज है काउंटिंग के लिए। काउंटिंग मतलब बड़ी से बड़ी काउंटिंग करनी, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। कैसे? जैसे तुम्हें कह दिया जाए तुम्हारे सिर के बाल गिनना, बहुत मुश्किल चीज है, या आसमान में तारे गिनना, बहुत मुश्किल चीज है ना। तो इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन का देखो दूसरा यूज होता है एरिया अंडर द कर्व। कर्व मतलब क्या होता है? देखो कर्व मतलब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ये इस टाइप का जो शेप होता है उसको कहते हैं कर्व। अब देखो मैं तुम्हें कह दूं कि एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब क्या है कि मान लो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में देखो ये लाइन क्या है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर में तुम एरिया निकाल सकते हो। तुम्हें पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। लेकिन तुम्हें बोल दिया जाए कि ये एरिया अंडर द कर्व यानी इस टाइप का कर्वी शेप है। मान लो तुम्हारा खेत है वो इस टाइप का है, अजीब टाइप का। क्या बताओ तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? तो इसका इस टाइप की चीज जिसका एरिया निकालना पड़ता है तुम्हें, जो तुम निकाल नहीं सकते हैं ना कर्व के अंडर में एरिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। कैसे करते हैं इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx। कुछ भी करना, ये x है ना, वैसा का वैसे लिख देना। इस n की जगह क्या आ जाएगा? देखो n+1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? देखो n+1 एंड प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि x की पावर या n की जगह कितना देखो 5 डॉट dx। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा? x है, एज इट इज रखिए। इस 5 की जगह क्या आ जाएगा? देखो 5+1 अपॉन नीचे भी देखिए 5+1 एंड प्लस c। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा? देखो x की पावर देखो 5+1 कितना हो गया? 6 डिवाइड बाय देखो 6 एंड प्लस c। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 डॉट dx है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो x की पावर ये 1/2 है, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? देखो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो हमने किया क्या है? देखो x की पावर n था तो n+1 अपॉन n+1 कर दिया। 5 था तो देखो 5+1 अपॉन 5+1 कर दिया। वैसे x की पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो। x की पावर कितना हो जाएगा? देखो 1 + 2 = 2, ये कितना हो गया? 3/2 डिवाइड बाय ये कितना हो गया? 3/2 एंड प्लस c। आई होप ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। अब यही फॉर्मूला आगे भी इस्तेमाल होगा। देखिए इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन है जो हम करते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए मान लो तुम्हें नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो नॉर्मल याद रखना कितना होता है? x होता है। ओके, x प्लस c। कैसे होता है? ओनली याद रखना है कि अगर मान लो ऐसा आ जाए 2 डॉट dx, तो इसका कितना हो जाएगा? ओनली dx का कितना होता है? x होता है। तो 2 है तो 2 ऐसा कैसे लिख दीजिए, dx का कितना हो जाएगा? x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 3 डॉट dx पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखो 3 वैसा कैसे रखना है, dx का इंटीग्रेशन तो क्या होता है? देखो ओनली x प्लस c। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो तुम्हें इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो t की पावर कुछ नहीं 1। जैसे देखो x के रूप में था x डॉट dx, वैसे t के रूप में देखो t डॉट dt, तो क्या आ जाएगा? t की पावर यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? देखो 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c। देखो n+1 था ना फॉर्मूला, वही चीज इस्तेमाल किया है। तो आंसर क्या आएगा? देखो 2 की पावर 1+1 कितना होता है? 2/2 प्लस c। अब t की जगह मान लो ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 डॉट dt। अब याद रखना d के साथ भी t आना चाहिए। जैसे देखो x की पावर n डॉट dx था, वैसे t की पावर 5 डॉट dt। इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो t की पावर 5 की जगह क्या आ जाएगा? देखो 5+1 डिवाइड बाय 5+1 एंड प्लस c। आगे जाओ तो इसको सोल्व कर दो। t की पावर देखो 5 पर 1 कितना होता है? 6/6 प्लस c। आई होप ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, तो हमने देखो पिछला बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट dx। वैसे से कहीं पे भी दिख जाए तो आपको बस याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है? देखो cos x होता है, माइनस का है ना, एंड प्लस c। अब मान लो sin x की जगह कितना लिख जाए? यहाँ पे sin t डॉट dt दिख जाए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? sin t का क्या हो जाएगा? जैसे cos x का क्या, sin x का क्या होता है? माइनस cos x। sin t का क्या हो जाएगा? माइनस cos t, है ना, प्लस c। ओके, अब मान लो तुम्हें बाई चांस थोड़ा घुमा के दे दिया जाए क्वेश्चन। घुमा के कैसे? देखिए मान लो ऐसे दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ sin, यहाँ कितना दे दिया? मान लो 2x डॉट dx दे दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ d के पीछे कितना x है, यहाँ sin के पीछे कितना 2x है। ये देखो ये 2x और ये d के पीछे x, अलग अलग चीज है ना। मैंने कहा ना यहाँ पे d की
x आया है तो यहाँ पर भी x ही आना चाहिए। अगर ये 2x आ रहा तो क्या करेंगे, इसको कुछ और कंसीडर करेंगे, सेम बनाएंगे। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, ये 2x है ना, ये 2x, इसको मान लीजिए t, मान लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या होता है dt। यहाँ से देखिए dx बराबर कितना हो जाएगा मतलब dt, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला गया। अब मैंने ये क्यों किया, ये अभी देखिए यहाँ पे काम आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, बताओ 2x को क्या माना था हमने, t माना था, ये लो t मान लिया। डॉट dx को क्या माना, देखो dt/2, ये मान लिया dt/2। अब देखो मैंने कहा था ना, यहाँ देखो साइन के बाद अगर x आया तो यहाँ d के बाद x ही आना चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ देखो d के बाद x था और यहाँ 2x था, अलग अलग नंबर था ना, तो हमने क्या किया, देखो 2x को क्या मान लिया, देखो t मान लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन क्या है, देखो 2x का डिफरेंशिएशन dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin t डॉट dt। देखिए d के बाद ये t और ये t सेम आ गया, तो आपको क्या करना है, देखो 1/2, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x, वैसे sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो माइनस cos t एंड प्लस c। अब देखिए 1/2 माइनस cos, देखिए t की वैल्यू कितनी थी, देखो 2x थी ना, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, देखो 2x रख देंगे एंड प्लस c। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए इस टाइप के 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं। मान लेते हैं कि देखो अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपने क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। मान लो यहाँ पे sin x था, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है। अब मैं तुम्हें देखो sin 4x डॉट dx, यही करना है। देखो t के बाद यहाँ x और ये 4x से अलग अलग नंबर है, तो क्या करोगे, 4x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे, t मान लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो dt। यहाँ से देखो dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो dt/4। ओके क्लियर। अब देखिए ये सब वैल्यू इधर पुटअप करेंगे, कैसे, देखो sin 4x को कितना माना, देखो t मान लिया, डॉट dx को कितना माना, देखो dt/4। अब देखिए ये 4 है, ये बाहर आ जाएगा, यानी 1/4 इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, देखो sin t डॉट dt। अब देखिए 1/4 sin t डॉट dt, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस cos t एंड प्लस c। अब देखिए 1/4 माइनस cos t, t की वैल्यू हमें बताया ना, देखो कितनी है 4x है, तो t की जगह कितना रख देंगे 4x एंड प्लस c। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन sin x का क्लियर। इससे बाहर देखो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन और आता है जो मैं लास्ट करवा देता हूं आपको, है ना। मान लो तुम्हें देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, देखो मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, sin, यहाँ पूछ लिया x+1 डॉट dx। ओके, यहाँ देखिए t के बाद x है, तो यहाँ देखो ये फंक्शन क्या है x+1 और x सेम थोड़ी होते हैं, नहीं होते तो हम क्या करेंगे, x+1 को वापस वही x+1 इज इक्वल टू t मानेंगे, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का डिफरेंशिएशन dx, 1 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, t का क्या होता है dt। दोनों वैल्यू इधर पुट अप कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin, यहाँ देखिए x+1 को कितना माना, देखो t माना, डॉट dx को कितना माना, देखो dt माना है। अब बताओ यहाँ से sin t डॉट dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो माइनस cos t एंड प्लस। यहाँ देखिए माइनस cos t, t की वैल्यू कितनी, देखो x+1 एंड प्लस c। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब sin x के एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जो आपको नहीं आएगा एग्जाम में, इन तीन फॉर्मूलों में से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो जो भी क्वेश्चन आएगा हम आगे से आगे करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स वी मूव ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूलास। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx, पहले sin x का पढ़ा है, अब cos x का पढ़ेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद रखना है, सिंपली कितना होता है sin x प्लस c। अगर यहाँ मान लो गलती से ऐसा बोल दिया जाए cos x की जगह मान लो t दे दिया डॉट dt, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा आपका sin t प्लस c। ओके, ये दो फॉर्मूले याद रखते हैं, एक ही बात है, देखो x की जगह बस t लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले जैसे क्वेश्चन लेते हैं ना, cos यहाँ तुम्हें दे दिया 4x डॉट dx। अब देखिए बेटा यहाँ देखो d के बाद x है और यहाँ कितना देखो 4x, क्या 4x और x सेम होते हैं, नहीं होते, तो इसको और इसको सेम बनाना इस टाइप। तो क्या करूंगा मैं, देखो 4x को थोड़ी देर के लिए t मान लेना है, 4 डिफरेंशिएशन को करना होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यहाँ से देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, देखो dt/4 आ गई, देख लीजिए ये 4 डाउन चला जाएगा, dx बराबर dt/4। ये पूरा फॉर्मूला इधर पुट अप कर दीजिए,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos 4x को कितना माना देखो t माना, डॉट dx को कितना माना देखो dt बाई 4। अब यहां से देखिए 1/4 बाहर ले लीजिए, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t डॉट dt। यहां से देखिए 1/4 cos t, देखो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, आपको बताया थोड़ी देर पहले, sin t एंड प्लस c। अब देखिए 1/4 sin, यहां देखिए t की वैल्यू तुम्हें पता है ना, देखो 4x से पहले वहां लिख लीजिए, तो यहां रख दीजिए 4x एंड प्लस c। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए cos 4x + 1 डॉट dx, कुछ नहीं करना है, देखो d क्या है यहाँ x है, यहाँ कितना देखो 4x प्लस, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो इन दोनों को हम सेम बनाएंगे। कैसे, 4x + 1 है, 4x + 1, इसको थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए, यानी आपका प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है देखो dx इज इक्वल टू t का क्या हो गया देखो dt। यहाँ से देखिए dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 4। ओके, देखिए 4 उधर चला जाएगा, dx बराबर dt बाई 4। ये पूरी वैल्यू पुट अप कर देंगे इसमें। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ cos, यहाँ देखिए 4x + 1 को क्या माना है देखो t माना है, ये लिख लीजिए t डॉट dx को क्या माना देखो dt बाई 4। अब इधर देखिए 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और cos t डॉट dt क्या होता है, sin t होता है, sin t एंड प्लस c। अब देखिए 1/4 sin, यहाँ देखिए t की वैल्यू कितनी देखो 4x + 1 है, ये रख दीजिए 4x + 1 एंड प्लस c। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए एक बार, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखो cos और sin के इसी टाइप के फॉर्मूला बन रहे हैं, तो आपको इसमें से जितना भी प्रैक्टिस करना है इनमें से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट dx। क्या होता है देखो आपको याद रखना है, जैसे मोबाइल नंबर रखते हो वैसे। tan x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of sec x प्लस c। इधर देखिए, मान लो तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया tan, यहाँ x की जगह मैंने दे दिया t डॉट dt, तो बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, log of, यहाँ tan t डॉट dt है तो क्या हो जाएगा sec t प्लस c। ओके, मैं आपको इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले एक साथ करवा रहा हूँ ताकि क्या आगे जाकर दिक्कत ना आए। इंटीग्रेशन ऑफ मान लो tan, यहाँ t की जगह मैंने कुछ भी दे दिया, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया 2x डॉट dx, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसी टाइप के देखो क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्या करोगे 2x है, 2x को थोड़ी देर के लिए हम t मान लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx इज इक्वल टू t का क्या हो गया dt। यहाँ से देखिए dx बराबर क्या आ जाएगा देखो dt बाई 2। ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इधर पुट अप कर देंगे। tan, यहाँ देखिए 2x को कितना माना देखो t माना है ना p, और dx को कितना माना देखो dt बाई 2। देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, n 1/2 अंदर क्या बन जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan t डॉट dt। यहाँ से देखिए 1/2 tan t डॉट dt, इंटीग्रेशन क्या होता है देखो log of sec t प्लस c, log of sec t प्लस c। ओके, अब देखिए 1/2 log of sec t की वैल्यू कितनी है, देखिए t की वैल्यू देखो 2x है ना, तो यहाँ रख लीजिए 2x एंड प्लस c। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप के देखो क्वेश्चंस बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, 6 के देखो टोटल जितने भी 6 है ना, उन सबके इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू विल डू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।